हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। फाइन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। इट्स क्वाइट विजिबल। आपको दिख रहे होंगे बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड हैं। ठीक है, इसके अलावा हियर इज़ अ हार्ट ऑफ कोर्स। See, this one, this is the heart portion. Fine, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में वी हैव हार्ट, ब्लड एज वेल एज ब्लड वेसल्स। तीनों चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, चलिए और बातें करते हैं सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का न्यूट्रिएंट को कैरी करना। फर्स्ट फंक्शन इज टू कैरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स। बॉडी के सारे सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का है। अब आप सोचेंगे न्यूट्रिएंट ब्लड में आखिर आया किधर से? तो हमने पढ़ा था डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे फाइनल डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो विलाई प्रेजेंट होती है इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनमें सारे फूड का अब्जॉर्प्शन हो जाता है और अब्जॉर्ब होने के बाद फूड किधर जाएगा? ये जो फूड अपने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है वो जाता है किधर? हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। तो ब्लड जैसे जैसे हमारी बॉडी में फ्लो करेगा वैसे वैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सेल के पास ब्लड के साथ साथ पहुंचते जाएंगे। न्यूट्रिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट की बात हो रही है? ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड की, ऑक्सीजन की और भी जो अदर न्यूट्रिएंट हैं उन सब की। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? दूसरा फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उन सबको बॉडी से बाहर निकालना। ये सारा काम भी किसका है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ही है। ठीक है ना, जैसे कि अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको ब्लड से इन सबको बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है। ठीक है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनको अगर हम बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और यू कैन से आपको बहुत सारे डिजीज़ हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको बॉडी से ज़रूर बाहर निकालना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो भी ब्लड होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में या हमारी बॉडी में वो फ्लो करता है ब्लड वेसल के थ्रू। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लास 9th में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमंस हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता है एंड द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इन सब की भी बातें हम करेंगी डिटेल में कि इन सब में डिफरेंस क्या है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना हुआ होता है 3 चीज़ों पे। द फर्स्ट वन इज़ हार्ट, द सेकेंड वन इज़ ब्लड वेसल एंड द थर्ड वन इज़ ब्लड। आज के लेक्चर में हम हार्ट की बात करेंगे और हार्ट ब्लड के पंपिंग में कैसे मदद करता है उसकी भी बात करेंगे। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द हार्ट डायरेक्टली। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो लोकेटेड होता है या प्रेजेंट होता है कहाँ? हमारे चेस्ट के सेंटर में। सेंटर ऑफ चेस्ट के सेंटर में हमारा हार्ट जो है वो लोकेटेड होता है। जैसे लेट्स से दिस इज द ट्रैकिया, द ब्रोंकस और यू कैन से ब्रोंकियोल। ठीक है, ये जाता है हमारा डायरेक्टली किधर? लंग्स में। तो इन दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे कहीं हमारा जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? ओके, इट इज़ प्रेजेंट समवेयर हेयर इन बिटवीन बोथ द लंग्स। अब ये जो हार्ट है चूँकि ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस तरीके से, ठीक है, इधर थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ऑल्दो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, ये किधर प्रेजेंट है? बिल्कुल मिड में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम साइज़ की बात करें तो हार्ट का जो साइज़ होता है वो आपके क्लेंच फिस्ट के बराबर होता है। साइज ऑफ योर क्लेंच फिस्ट मतलब अगर आप हाथ का मुट्ठी बांधेंगे ऐसे तो जो साइज़ आएगा उसी साइज़ का हमारा हार्ट जो है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। वी ऑल नो मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स इन दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आपने 9th में ऑफकोर्स पढ़ा होगा। तो मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड जो हार्ट होता है
वो प्रेजेंट होता है। इन 4 चैम्बर में कौन कौन से चैम्बर होते हैं? 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम को हम एक और नाम से जानते हैं, इज ऑल्सो नोन एज एट्रियम, सॉरी, ओके फाइन, अभी आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। एट्रियम जो है, राइट एट्रियम, एट्रियम जो है ये क्या है? दिस इज द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है। एट्रियम जो है इसको हम बोलते हैं, सॉरी हाँ नाम याद आ गया, एट्रियम को हम ऑल्सो, एट्रियम इज ऑल्सो नोन एज ऑरिकल, ठीक है। जो अपर चैम्बर है जिसको हम एट्रियम बोलते हैं उसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑरिकल जो है, ये एट्रियम जो है, ये आपके हार्ट का अपर चैम्बर होता है और इसका काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना, ठीक है। देखिए दिस इज द एट्रियम, ओके, ये भी है एंट्री इसकी, दिस इज द एट्रियम, ये भी है आपका एट्रियम, ठीक। ये जो एट्रियम है इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है ब्लड को रिसीव करना, ठीक है। इसके बाद नीचे का जो 2 चैम्बर होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। लोअर चैम्बर होता है हार्ट का, लुक हियर इज द वेंट्रिकल, दिस वन, ये सब आपके क्या हैं? वेंट्रिकल्स हैं। तो जो वेंट्रिकल होते हैं उनका क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना। ब्लड इधर आएगा, यहाँ से फ्लो करके यहाँ आएगा, यहाँ से फ्लो करके यहाँ आएगा, तो दिख नहीं रहा होगा, वेट, ओके। ब्लड जो है, ऑरेंज कलर भी नहीं दिखेगा, चलिए देखिए, ब्लड यहाँ से फ्लो करके इधर आएगा, इधर से फ्लो करके भी इधर आएगा, फिर ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, द लोअर चैम्बर, दिस आर द वेंट्रिकल्स, ये ब्लड को पंप करेंगे वापस से बैक और हमारे बॉडी के या तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में ले जाएंगे या पूरे ऑर्गन में। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आई थिंक आपको समझा होगा कि हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक साइकिल की ये कार्डियक सर्कुलेशन की, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। देखिए हार्ट जो है, हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट में 2 सेपरेट पंप्स चलते हैं, ठीक है। एक का नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरे का नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ओके। क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, इसमें राइट साइड प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में हियर, ये जो हमारा राइट साइड है हार्ट का, यहाँ पे अलग सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और ये जो हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड है, इधर अलग सर्कुलेशन होता है। जो राइट साइड में हार्ट में सर्कुलेशन होता है, यहाँ से ब्लड सर्कुलेट करके पहुँचता है हमारे व्हाट इट इज़ कॉल्ड, वो पहुँचता है हमारे लंग्स के पास, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस तरीके के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, यहाँ से ब्लड पंप होके कहाँ पहुँचता है? हमारे लंग्स में पहुँचता है, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद उस ब्लड में CO2 छोड़ दिया जाता है, लीव होता है, और ऑक्सीजन जो है वो अब्जॉर्ब किया जाता है। इस तरीके की सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक। और जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, यहाँ पे ब्लड पंप होने के बाद किधर जाता है? हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड पंप जाता है लेफ्ट साइड से। क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड लेफ्ट साइड से पंप होने के बाद जा रहा है, इसीलिए उस साइड का जो सर्कुलेशन है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फाइन। तो डबल सर्कुलेशन में यही 2 सर्कुलेशन है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड देखिए ये हमारा हार्ट है, इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको फ्लो चार्ट की मदद से बताती हूँ। देखिए डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यही 4 चैम्बर तो होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 लाइन खींच रही हूँ, याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व, ठीक है। लिख देती हूँ, दिस इज वॉट, एक मिनट, दिस इज वॉट, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, एंड हियर इज द बाइकस्पिड वॉल्व, या आप बोलिए मिट्रल वॉल्व, ठीक है ना। चलिए समझते हैं डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस को थोड़ा अच्छे तरीके से, थोड़ा सफाई वफाई कर दूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेटर समझ में आए। ट्राइकस्पिड एंड दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व। चलिए लेट अस बिगिन। देखो जो ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में लाया जाता है, इसके द्वारा हमारा जो सुपीरियर और इन्फेरियर वेना कैवा होता है, ठीक है।
हमारा जो वेट, यस, वी हैव द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आते हैं कहाँ, हमारे राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, हमारा राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। फाइन, जिसकी वजह से हमारा ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाता है और ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से फ्लो करके किधर आता है, राइट वेंट्रिकल में चला आता है। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जैसे ही आएगा, राइट वेंट्रिकल का जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा। एज अ रिजल्ट यहाँ जो वॉल्व लगा होगा वो ओपन होगा और ब्लड राइट वेंट्रिकल से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल के किधर जाएगा, हमारे लंग्स की तरफ जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है ना, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो ब्लड राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर गया, हमारे लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद इस ब्लड से CO2 जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे एल्विलाई पे एक्सचेंजेस होंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन आ जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा और CO2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लंग्स से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुँचेगा किधर, ये जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम में पहुँचा, लेफ्ट एट्रियम के वॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, एक्सपेंड करने लगेंगे। एज अ रिजल्ट हमारा बाइकस्पिड वॉल्व या जो मिट्रल वॉल्व है वो ओपन होगा और ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर चला जाएगा, ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, देखिए ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर गया, हमारे अदर ऑर्गन्स में, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स के पास नहीं जाएगा, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स के पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड में ये जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सॉरी, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता हुआ लंग्स से गया, दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लेफ्ट साइड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है दैट इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार डायग्राम भी देख लीजिए। दिस इज द डायग्राम फॉर द डबल सर्कुलेशन। देखिए हमारा जो पल्मोनरी वेन है, सॉरी, राइट एट्रियम, हाँ यहाँ से देखो, ये देखिए सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ये आपका इन्फीरियर वेना केवा और इधर आपका सुपीरियर वेना केवा। ये सारा ब्लड लेके किधर जा रहे हैं, राइट एट्रियम में जा रहे हैं। देखिए जा रहे हैं ना, एरो को फॉलो कीजिए बस। ठीक, फिर ब्लड राइट एट्रियम से किधर गया, राइट वेंट्रिकल में गया। किसकी मदद से गया, आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ तब गया। ठीक है, इसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी की राइट एट्रियम से पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो रहा है। दिस इज द पल्मोनरी वॉल्व, ये ओपन होगा और पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ब्लड किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा। याद रखिएगा, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की मदद से किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, फिर लंग्स में प्योरीफाई होने के बाद ये ब्लड फिर किधर आएगा, लंग्स में प्योरीफाई होने के बाद ये ब्लड वापस से आएगा आपका राइट, सॉरी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, यहाँ प्योरीफाई होने के बाद ब्लड किधर आएगा, राइट लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ठीक है ना, लेफ्ट ऑरिकल में, ऊपर वाले चैम्बर में। देखिए इधर से ब्लड क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लंग्स में प्योरीफाई हो रहा है। फिर जो पल्मोनरी वेन है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके आएगा। ये देखिए लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया। फिर लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड किधर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करता हुआ आर्टरी की मदद से आपके किधर जाएगा, पूरे के पूरे सिस्टम में, पूरे बॉडी में फ्लो आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे अगर आपको क्लियर ना हो तो दिस इज द मोस्ट, सबसे बढ़िया यही है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक सर्कुलेशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। याद रखेंगे हार्ट के बारे में और सर्कुलेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो तीनों डिफरेंट तरीके के आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस।
Take care and God bless to all of you.